हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज एचएसएससी ग्रुप सी भर्ती को लेकर आई नई अपडेट पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब एचएसएससी यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कैटेगरी अनुसार ही 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करेगा उम्मीदवार। ये क्या पॉलिसी है, इस पर बात करते हैं दोस्तों। आज के न्यूज़पेपर दैनिक सवेरा में यह न्यूज़ आई है, जिसमें डिटेल से बताया गया है कि किस कैटेगरी वाइज 4 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जाएगी, या फिर कौन सा इसमें फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आयोग ने एक ही सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन करने की सहूलियत दी। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जुलाई की न्यूज़ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के पुनर्विज्ञापन आवेदनों के लिए जो मांगे उनमें से उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए कैटेगरी अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पिछली बार ग्रुप के अनुसार ग्रुप में शामिल सभी कैटेगरी में अगर कोई उम्मीदवार एक से ज्यादा कैटेगरी में पात्र था, तब उसे केवल एक उम्मीदवार मानकर शेष कैटेगरी के लिए दूसरे उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। मगर जब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आयोग की शॉर्टलिस्ट करने के तरीके को सही नहीं ठहराया, यानी कि इस पर हाई कोर्ट ने एचएसएससी को गलत ठहराया कि ये शॉर्टलिस्ट करने का आपका जो फार्मूला है वो सही नहीं है। अदालत के फैसले के पैरा नंबर 61 में लिखा है कि उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट के संबंध में भी तर्कता के आयोग भी योग्यता के आधार पर स्वीकार्य नहीं कर पाया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि हलफनामा आयोग के 401 श्रेणी विज्ञापन किया गया, जिन्हें 63 समूह में विभाजित किया गया। ये यहाँ पर डिटेल बताई गई है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्या रहेगा फार्मूला। सीईटी क्वालिफाई को भी मांग को लेकर हजारों युवा एचएसएससी के सामने, ऑफिस के सामने मांग करने लगे कि ग्रुप सी के सीईटी को क्वालिफाई किया जाए, ना कि 4 गुना। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सीईटी में सिर्फ 4 गुना ही लागू किया जाएगा, क्योंकि यही पॉलिसी फॉलो होगी। यदि अब इसमें सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाता है तो भी भर्ती कोर्ट में चली जाएगी। अब शॉर्टलिस्ट करने का यह फार्मूला, जब आयोग ने पुनर्विज्ञापित आवेदन मांगे हैं तो आगे शॉर्टलिस्ट अब कैटेगरी अनुसार किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर ग्रुप नंबर 56 में कैटेगरी नंबर 324 केनाल पटवारी के 440 पद, कैटेगरी नंबर 334 लैंड रिकॉर्ड पटवारी के 1213 पद, जबकि कैटेगरी नंबर 335 पीडब्ल्यूडी बीआरडी पटवारी के 23 पद हैं, इनके लिए शॉर्ट लिस्ट यूं होगी। जो 324 नंबर है केनाल पटवारी के लिए 1440 पोस्ट है टोटल, इसका 4 गुना, यानी कि 5760 उम्मीदवारों को आरक्षित अनारक्षित के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैटेगरी नंबर 334 के लिए भी 1213 गुना 4, 4800 आरक्षित अनारक्षित। ये कि टोटल मान ये इससे बता रखा है कि अब इन्होंने जर्नल ईडब्ल्यूएस एससी बीसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ टॉप के जो उम्मीदवार होंगे पोस्ट से 4 गुना करेंगे और उन्हें ही बुलाया जाएगा। अब यह है कि दोस्तों, मान के चलो टोटल 14,000 के समथिंग पोस्ट है ग्रुप सी की, ग्रुप 56-57 की। 14,000 गुना में 4, हर पोस्ट के लिए अलग से 4 गुना है। ये मत सोचना कि 14,000 का 4 गुना होगा या 7,000 का 4 गुना होगा। तो अब जिन दोस्तों के कम नंबर है उनका नाम आने की थोड़ी संभावना कम हो चुकी है, क्योंकि एक उम्मीदवार को एक से ज्यादा कैटेगरी में शामिल किया गया है। पहले एचएसएससी सिर्फ एक उम्मीदवार को पेपर देने के लिए सिर्फ एक ही कैटेगरी में शामिल करती थी, जिससे ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो जाए। सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन कराया जा रहा है। आयोग ने नई तकनीक का प्रयोग करते हुए सॉफ्टवेयर के जरिए उम्मीदवारों को अलग अलग पदों के लिए अलग आवेदन करवा रहे हैं। उम्मीदवारों की पूरी जानकारी एक बार भरनी होगी, जबकि उम्मीदवार कैटेगरी अनुसार जब चयन करता है तो हर कैटेगरी अनुसार योग्यता वाले सभी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं या पड़ते हैं। इस तरह उम्मीदवार को हर कैटेगरी यानी पद के अनुसार दस्तावेज अपलोड करने के बाद में वह आवेदन पद अनुसार अपलोड हो जाता है। पिछली बार उम्मीदवार से कैटेगरी का चयन करवाया गया। इसके अलावा एडिशनल योग्यता का कॉलम अलग दिया गया है, जिससे
आयोग भी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते समय एडिशनल वाले योग्यता प्रमाण पत्रों को चेक करना पड़ता था। इस बार पदों पर आवेदन अलग अलग हो रहा है, इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग भी आसानी से हो जाएगी। सीईटी को क्वालिफाइड मांग को लेकर एचएसएससी के सामने पहुंचे सैकड़ों युवा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी डी की सीईटी में अभी तक एक ही सीईटी आयोजन कराया है। सीईटी पॉलिसी में प्रावधान है कि हर साल सीईटी होगा। वर्ष 2023 में ग्रुप सी तो 24 में ग्रुप डी का सीईटी हुआ। इसी बीच में चारों युवा ने 10वीं 12वीं डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मगर उनके लिए सीईटी नहीं हुआ। इसके अलावा सीईटी में प्रावधान है सीईटी पास उम्मीदवार में से सभी में से भी कैटेगरी अनुसार 4 गुना या 5 गुना उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए यानी मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इससे युवा वंचित हो जाते हैं जिनके नंबर सीईटी में कम आए। इसलिए युवा ने